जय हिंद गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स कोर्स बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। हम लोग कुछ टर्म समझ लेते हैं फिर हमारा आसान हो जाएगा। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। हमारे जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। शुगर वाटर सोल्यूबल एंड स्वीट इन टेस्ट मीन्स शुगर क्या होते हैं? तो ये वाटर सोल्यूबल हैं और स्वीट इन टेस्ट हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? शुगर्स विच रिड्यूस द डिफरेंट रिएजेंट मीन्स वैसे शुगर जो कुछ रिएजेंट को रिड्यूस करे उसमें मिक्स करने के बाद उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स विच कैन नॉट रिड्यूस द डिफरेंट रिएजेंट मीन्स हमारे जो शुगर्स हैं वो डिफरेंट रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सारे हमारे मोनोसेकेराइड्स आते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज ये सारे हमारे मोनोसेकेराइड्स आ गए, वो शुगर हैं और ये हमारे रिड्यूसिंग शुगर में आ गए। तो बचा एक हमारा फ्रुक्टोज, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है हमारा ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज गिव मीन्स अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें वो क्या देता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तीसरा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, डी हमारा ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस राइबोज। हम लोग इसे कुछ टर्म समझते हैं जिससे हमारा ये आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे डाइसेकेराइड्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं टू मॉलिक्यूल्स में मीन्स मोनोसेकेराइड्स में। ठीक है, हाइड्रोलाइज हो गए तो मोनोसेकेराइड्स, जैसे माल्टोज है ये हमारा फॉर्म होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। उसके बाद है हमारा लास्ट सेलोवाइज हमारा बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं लैक्टोज का तो हमारा क्या फॉर्म होगा? हम लोग अभी जस्ट पढ़े लैक्टोज का हमारा हाइड्रोलिसिस करवाते तो हमारा फॉर्म होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो हमारा आंसर आ गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। समझ गए? थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच कार्बोहाइड्रेट्स इज फिल्टर्ड थ्रू नेफ्रॉन मीन्स कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होता है? ऑप्शन है हमारा स्टार्च, इंसुलिन, डेक्स्ट्रिन एंड ग्लाइकोजेन। हम लोग सबसे पहले स्टार्च को समझते हैं। ये हमारा पॉलीसेकेराइड्स होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड हो गया। ये जब एमाइलेज ये जब रिएक्ट करता है तो हमारा एमाइलेज जब टूटता है तो एमाइलेज और एमिलोप्टिकीन देता है। ठीक है, फिर से हम अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे डेक्स्ट्रीन, माल्टोज, गैलेक्टोज देता है। ये भी हमारा पॉलीमर है। ठीक है, समझ गए? इंसुलिन क्या होता है? यह हमारा पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है। ठीक है, ये हमारा पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है और ये हमारा नॉन मेटाबोलाइज होता है मीन्स हमारे बॉडी में ये मेटाबोलाइज नहीं होता, इसलिए यह फिल्टर होता है हमारे नेफ्रॉन के द्वारा। और ये जो भी ये हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये भी हमारे पॉलीमर फॉर्म हुए, ये भी तो हमारे पॉलीसेकेराइड्स हो गए, तो ये तो फिल्टर नहीं होंगे तो ये तो हमारे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए हमारे जो फ्रुक्टोज होते हैं वो हमारे फिल्टर होते हैं नेफ्रॉन के द्वारा। ग्लाइकोजन क्या होता है? ये हमारा होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लाइकोजन। हमारा तो 3 का आंसर हो जाएगा हमारा इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन हमारा जो है वो फिल्टर होता है हमारा नेफ्रॉन के द्वारा। समझिए इंसुलिन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच पाथवे इज एम्फीबोलिक। कौन सा ऐसा पाथवे जो हमारा एम्फीबोलिक है? ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑल ऑफ दिस। हम सबसे पहले एम्फीबोलिक समझेंगे तभी तो हम पाथवे बता पाएंगे। एम्फीबोलिक क्या होता है? बायोकेमिकल पाथवे इन्वॉल्व। इसमें कुछ पाथवे इन्वॉल्व होता है जैसे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन मीन्स टूटना, एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस। इसमें कुछ बनता है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन तो आराम से निकल गया, वो हम लोग हटा देते हैं, टूट गया। फॉर्म होता है, हम लोग उसको मेन समझते हैं, फॉर्म देखते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्म होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, उसके बाद हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वही साइकिल है हमारा CAC है, TCA साइकिल है और भी बहुत सारे साइकिल हैं, पेंटोज फॉस्फेट साइकिल है। इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा है ग्लाइकोलाइसिस है, साइट्रिक एसिड साइकिल है, उसके बाद हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे अभी सिंथेसिस हुए इसलिए इसका आंसर सही होगा। समझिए। अब हमारा 5th क्वेश्चन है
पॉम्पेज डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, हमारा जो पॉम्पेज डिजीज़ है ये किस चीज़ के कारण होता है, सबसे पहले समझते हैं। जैसे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेज एंड ग्लाइकोज 6 फॉस्फेट, लाइसोसोमल अल्फ़ा 14 एंड 16 ग्लाइकोसाइड्स। हम लोग सबसे पहले ग्लाइकोजन ये क्यों होता है हम लोग वो समझ लेते हैं, पॉम्पेज डिजीज़ क्यों होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ इज़ ग्लाइकोजेनेसिस, हमारा जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो हमारा अगर ग्लाइकोजन का ज़्यादा स्टोर हो जाता है उसी को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। टाइप 2 पॉम्पेज डिजीज़ है हमारा डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन इन हार्ट, हमारे हार्ट में जब डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन होता है इंजाइम्स, ठीक है, वो स्टोर होने लगता है, मीन्स 1416 ग्लाइकोसाइडेज, उसी को हम लोग पॉम्पेज डिजीज़ बोलते हैं। तुम्हारा 5 का आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोमल अल्फ़ा 14 एंड 16 ग्लाइकोसाइड्स। समझ गए। और भी सारे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, नहीं तो लेंदी हो जाएगा।